गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे जो 10th और 11th दोनों के काम में आ जाएगा। अब ये जो आप यहाँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देख रहे हो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अब हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर? इस मॉडर्न टेबल की क्या प्रॉपर्टीज है, ये कैसे तैयार हुआ, कैसे इसका अरेंजमेंट किया गया, इसकी प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स के साथ कैसे रिलेट करती है, ये सारी बातें अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है? तो अब यहां पे क्या है, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हेनरी मॉसले, ये जो साइंटिस्ट था, इसने एक नया कंसेप्ट सामने लाया। एक बात मैं बता दूं, बहुत जगह ऐसा बताया जाता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेनरी मॉसले ने बनाया, तो मैं कंफर्म करूं कि उससे कंसेप्ट जो थे वो हेनरी मॉसले के थे। और ये जो टेबल अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, इसका जो टेबुलेटेड फॉर्म है, इसे जब तैयार किया गया, ये नील बोर ने किया। क्लियर? नील बोर आपने फिजिक्स में सुना होगा इस साइंटिस्ट का नाम। हमारे यहाँ पे भी हाइड्रोजन एटम जब हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, तो उसमें भी नील बोर आता है। अब एक्चुअली क्या कंसेप्ट थे हेनरी मॉसले के? ये जो हेनरी मॉसले था, इसके कंसेप्ट क्या थे? तो इसके पहले डॉबरेनियर ट्रायड था, न्यूलैंड्स था, मेंडलीव्स था, ये तीनों के तीनों फेल हो गए। थोड़ा बहुत उन्होंने अच्छा एक प्रयास किया, थोड़ा बहुत उन्होंने अरेंज किया, कुछ एलिमेंट को अरेंज किया, कुछ रह गए। मेंडलीव्स के समय कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो गया आइसोटॉप को लेके, कुछ उसने जगह छोड़ दी, शायद वहां पे कुछ नया आ जाए ऐसा सोचकर। और उन तीनों का जो फॉर्मेट था उसका बेसिक सेम था, एटॉमिक मास। तो ये हेनरी मॉसले ने एटॉमिक नंबर को तवज्जो दी, जो इंपॉर्टेंस था वो एटॉमिक नंबर को दिया। इससे पहले डॉबरेनियर ट्रायड, देन न्यूलैंड्स और मेंडलीव्स, इन्होंने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था वन आफ्टर अनदर, वो एटॉमिक मास के हिसाब से किया था। लेकिन हेनरी मॉसले ने जो नया कंसेप्ट क्रिएट किया, क्योंकि वहां आइसोटॉप, एक उससे हिंट्स मिल गई होगी शायद कि आइसोटॉप का क्या किया जाए, तो हेनरी मॉसले ने जो नया कंसेप्ट सामने लाया कि आप एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करोगे, तो वहां कुछ आपको रेगुलर इंटरवल ऑफ एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज मिलेगा। क्लियर? After some regular interval of time, the element shows the similar properties. That is the periodic. Okay? नहीं तो आप बोलोगे सर किसी कहीं लैंग्वेज में पीरियड और टाइम एक जैसी बात है, तो ये जो पीरियोडिक है इसका मीनिंग क्या होता है? जब आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हो, तो एक आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, कुछ देर के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं पहले वाले एलिमेंट्स की तरह। तो हेनरी ने ये वाली बात कही कि अरेंज द एलिमेंट इन देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स ऑर्डर। क्लियर? अब इसने एटॉमिक नंबर ला लिया, तो यहां एक बात बहुत अच्छी थी कि एटॉमिक नंबर दो चीज पे डिपेंड होता है, एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो यहां से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि कंसेप्ट को बढ़ावा मिल गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। क्लियर? अब अगर इलेक्ट्रॉन की बात होती है, तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, जहां इलेक्ट्रॉन के लेन देन होती है, वहां पे ये बात बहुत काम में आ गई। इसलिए इसका थर्ड जो पॉइंट था वो था वैलेंसी, या कहो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये तीन बातें जो हेनरी मॉसले के दिमाग में थी, वो उसने सजेस्ट की। क्लियर? कि एलिमेंट्स को आप कौन सी ऑर्डर में लगाओगे? इन देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। इससे क्या होगा? उससे हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रांग हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप किसी का लिखोगे, तो वहां आपको उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, उसकी आपको कंडीशन पता चलेगी और वो शो करेगा केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है? वैसे मेंडलीव्स ने बहुत कोशिश की थी कि वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों को स्टडी करे।
तो यहां से अगर हम हेनरी मॉसले के हिसाब से टेबल अरेंज करते हैं तो यह पॉसिबल है। और वो जो टेबल है इसको नील बोर ने फॉर्मुलेट किया। न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को किसने तैयार किया? नील बोर ने। क्लियर? तो अब हम ये देखते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है। एक्चुअली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो था वो मेंडेलियस के ही पीरियोडिक टेबल जैसा था, सिर्फ वहां पे 8 ग्रुप थे, यहाँ 18 ग्रुप है, 18 ग्रुप्स। और जो पीरियड थे वो 7 थे, यहाँ भी 7 है। अब क्या होता है ग्रुप और पीरियड? तो जब हम कोई सा भी टेबल बनाते हैं, मैं वही पिक्चर निकालने जा रहा हूं जो हमने स्टार्ट में देखा था, और उसके बाद हम ओरिजिनल वाला फिर से वो क्या बोलेंगे उसे, पेपर कॉपी का पीरियोडिक टेबल फिर से देखेंगे। अगर हम जब टेबल बनाते हैं तो आपको पता है टेबल में ऐसे कॉलम होते हैं और इस तरह से रो होती है। क्लियर? जो वर्टिकल कॉलम होते हैं और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं वो रो। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये जो कॉलम थे ये थे 18, and the vertical column in a modern periodic table being called as a group, उसे ग्रुप कहा जाता है। और ये जो रो थे हॉरिजॉन्टल ये थे 7। क्लियर? तो ये था टेबल जहां पे 18 कॉलम थे और 7 पीरियड थे। अब यहां ऐसा पाया गया कि जब हम एलिमेंट्स को उनकी एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करते हैं तो हमें ऐसा दिखाई देता है कि जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल है, जैसे अगर सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन 1 है तो वो सबके सब एक जैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे, अगर केमिकल और फिजिकल। ठीक है? यहां इन्होंने क्या किया, हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखा, क्योंकि अब उसे इलेक्ट्रॉन नंबर के हिसाब से अरेंज करना था। और जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो सबसे आखिरी वाला शेल होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है उस हिसाब से उन्होंने उसे अरेंज किया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, जैसे हम सबसे शुरुआत में देखेंगे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है एंड फ्रांसियम है, ये वाले एलिमेंट्स होते हैं। अगर आप इसका एटॉमिक नंबर देखोगे, ये 3 है, ये 11 है, ये 19 है, ये 37 है, देन ये 51 है एंड देन ये होता है 83। समथिंग इज रॉन्ग। इसमें 8 मिलाते हैं, क्यों बाद में बोलूंगा। यहाँ 8 मिलाते हैं, इसमें 18 मिलाते हैं, सो ये 37, इसमें भी 18 मिलाएंगे और इसमें 32, सो इट्स 83। क्लियर? 3 और 8 11, 11 और 8 19, ये होते हैं 37, 8 और 7 सॉरी ये होते हैं 55 और ये होते हैं 87। ये एडिशन गलत हो गई थी। ये कैसे मिलाते हैं बताता हूं बाद में, कोई खास बात नहीं है। पीरियोडिक टेबल तो आपको समझ में आ जाएगा। शुरुआत में 2 है, दिन 8 है, दिन 8 है, दिन 18, 18, दिन 32, 32, तो वैसे उसकी एडिशन होती है, बाद में समझा दूंगा। अभी तो हमने स्टार्ट किया है सिर्फ पढ़ने के लिए। अब अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ऐसे 2 1, इसका लिखोगे तो 2 8 1, यहां लिखोगे तो 2 8 8 1, तो इन सभी का ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये इक्वल नंबर कैरी कर रहा है। सभी के इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो ये सबके सब एक ग्रुप में आ गए। क्लियर? ठीक है? और ये जो ग्रुप है ये भी फर्स्ट है, फर्स्ट ग्रुप। अब यहां से आपको जनरल आइडिया आ जाएगी, जो सेकंड ग्रुप है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 2, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। जैसे हम अरेंज करेंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। जो थर्ड ग्रुप होगा 13 जिसे बोला जाता है ओरिजिनली, उसमें 3, देन 4, देन 5, 6, 7, 8। ऑक्टेट रूल आपको पता है 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो इस तरह उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को स्टडी किया।
और एक फॉर्मेट नया तैयार हो गया। तो चलिए अब ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तैयार हुआ, एक बार इसे आप फिर से देख लीजिए, ये वाला जो टेबल तैयार हुआ, क्लियर। अब इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या वो सभी पिछली बातें जिनकी दिक्कत तैयार हुई थी, है ना, ऑल देयर वर जो प्रॉब्लम जो थे, जो न्यूलैंड्स को थे, ऑक्टेव को थे, एंड देन न्यूलैंड ऑक्टेव को थे, ट्रायड को थे, मेंडेलीव्स को थे, क्या वो सभी प्रॉब्लम इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सॉल्व हो गए? ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन की। ये जो हाइड्रोजन था, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि इसे पीरियोडिक टेबल में कहां रखा जाए। क्लियर, ये जो हाइड्रोजन था, इसकी सबसे बड़ी दिक्कत थी कि इसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहां रखा जाए। क्यों? क्योंकि ये गैस था या गैस है, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी बोलो 1 है। क्लियर, और सबसे बड़ी बात, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है। क्लियर, अब ये जो बातें हैं कि वो गैस है, वैलेंसी है और इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है, ये होगी मेटालिक प्रॉपर्टी। ये मेटल जैसा बिहेव करेगा, सिर्फ गैस छोड़ के, ऑल द मेटल्स आर सॉलिड, गैस छोड़ के। तो अब ये जो गैस वाली प्रॉपर्टी हो गई, ये होती है सब नॉन मेटल जैसी। तो इसे कहां रखा जाए? हैलोजन की फैमिली में रखा जाए, क्योंकि हैलोजन की सभी फैमिली गैसियस है, या फिर इधर यहां रखा जाए, क्योंकि ये बाकी की 2-3 प्रॉपर्टी उनके जैसी दिखाता है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये वाली बात कट ऑफ करने के लिए ऐसा कहा गया कि इसे सेपरेटली इन द मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड एट द टॉप ऑफ द पोजीशन रखा जाए। एक्चुअली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ये बीच में रखा जाता है ऊपर, लेकिन उसे काउंट करने के लिए ये फर्स्ट ग्रुप में उसे दिखाते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट है। अगर आप थोड़ा बारीक से देखोगे, है ना, और ज्यादा क्लियरिटी से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखोगे, तो आपको दिखेगा ये हाइड्रोजन यहाँ पे कट है, कट ऑफ किया हुआ है ये लिथियम के ग्रुप से, तो डायरेक्ट उसको अटैच नहीं है, सिर्फ उसके ऊपर रखा हुआ है। नहीं तो आप बोलोगे सर हमारे पास जो फोटो है, पिक्चर है पीरियोडिक टेबल का, उसमें तो हाइड्रोजन यहाँ है। हाँ है, ओके, लेकिन इसमें गैप है बेटा, इनके बीच में गैप है, वो डायरेक्ट नहीं होता है वहां, क्योंकि ये सब मेटल है और ये मेटल नहीं है। ठीक है, मैं एक बार फिर बोलो, इसकी सही पोजीशन यहां है, इन द मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल, टॉप ऑफ द पोजीशन। क्लियर, समझ रहे हैं आपको? ठीक, एक ये बात हो गई थी। देन इसके सेकंड बात हम क्लासिफिकेशन की कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन में क्या है, आपको ये याद रखना है कि यहां जो पीरियड है वो 7 है, और जो ग्रुप है वो 18 है। अब ये जो मैं आपको बोला था कैसे ऐड करते हैं, तो ये जो पीरियड है, ये जो क्रॉस लाइन है बेटा, रो है, इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट होते हैं। देन यहां पे 8 एलिमेंट्स होते हैं, देन यहां पे 8 एलिमेंट्स, देन 18 एलिमेंट्स, देन 18, देन 32 एंड 32, इस तरह से। क्लियर, तो ये हिसाब से उसे अरेंज किया गया है। ठीक है, हम एक बार देख ले, एक बार फिर से। जो पहला पीरियड है इसमें 2, इसलिए अगर आपको किसी की भी पोजीशन निकालनी है तो इस तरह उसमें एडिशन की जाती है। ठीक है, जब हम एक एक ग्रुप देखेंगे तब उसको अच्छे से स्टडी करेंगे। तो आप ये बात फिलहाल याद रखो कि फर्स्ट पीरियड में इतने ही एलिमेंट हैं, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7। अब ये जो ग्रुप है, तो ये ग्रुप ऐसे होते हैं, 2 ग्रुप का एक ब्लॉक। ठीक है, आपको ये समझा, मैं ग्रुप समझा देता हूं। ये जो ग्रुप होते हैं बेटा, ये 18 होते हैं, 18 है ना। अगर 20 मिनट का वीडियो हो तो बोल देना। ठीक है, कितना हुआ ये
15। ये जो ग्रुप होते हैं ये क्लासिफाई होते हैं ब्लॉक के अंदर। एक होता है एस ब्लॉक, एक होता है बी ब्लॉक और एक होता है पी ब्लॉक। ये जो एफ ब्लॉक होता है ये इसी का पार्ट है, तो उसको हम सेपरेट नहीं देखेंगे। अब ये 18 कैसे होते हैं, तो यहाँ के दो ग्रुप होते हैं, यहाँ होते हैं 10 ग्रुप और यहाँ होते हैं 6 ग्रुप। तो ऐसी ये एडिशन हो जाती 2 10 12 और 6 18। क्लियर। अभी ग्रुप नंबर कैसे है, सो अब इसका ग्रुप नंबर यहां से स्टार्ट करेंगे। तो ये फर्स्ट सेकेंड, तो ये क्या आ जाएगा 3 to 12 और ये आ जाएगा 13 to 18। ये जो फर्स्ट है बेटा दो ग्रुप, इसमें होते हैं अल्कली मेटल और यहां होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। देन ये जो है डी ब्लॉक, यहां पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं और एफ ब्लॉक में इनर ट्रांजिशन, क्योंकि ये इसके अंदर रहते हैं। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट और ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ये पी ब्लॉक में ज्यादातर नॉन मेटल्स हैं और कुछ मेटालॉइड भी पाए जाते हैं। एल्यूमिनियम जैसे कुछ मेटल भी है, लेकिन ज्यादातर नॉन मेटल और मेटालॉइड्स उसके अंदर है। तो इस तरह से ये पीरियड ऑफ ग्रुप का क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, प्लीज देखना, आपको समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हो, वो एलिमेंट यहां कहां पे है। क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन भी आते हैं, अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। बड़े कंडीशन पे अगर एटलीस्ट इसे 50 to 100 व्यूज अगर मिलते हैं तो मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगा। वैसे ही ये वीडियो मैंने ओवर कॉन्फिडेंट में बना लिया कि मुझे आता है इस हिसाब से, लेकिन अगर आप 50 से 100 अगर व्यू दोगे तो शायद इसके बाद का वीडियो और ज्यादा अच्छा होगा। चलो ठीक है, बाय।